तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड फिजिकल स्टेट्स के बारे में। और हमारे 2 पॉइंट्स बाकी रह गए थे, करोजन और रेंसिडिटी। तो टुडे वी डिस्कस what is the corrosion in previous 2 lectures. You see must and like and subscribe also your own channel. तो what is corrosion? corrosion क्या होता है, इसको हमें जानना है कि corrosion क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि corrosion क्या है। Let us discuss what is corrosion. The decay of metal by the action of oxygen, air and water. The decay of metal by the action of oxygen and water is known as corrosion. It is a type of oxidation. It is a type of oxidation. लेकिन आप लोगों से मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि फ्रिक्वेंटली एक वर्ड यूज किया जाता है, रस्ट। बट corrosion and rust are not same thing. Rust words only used for the iron articles. Iron. The decay of iron by the action of oxygen and water is known as rust, and the process of rusting, this process is known as rusting. Hydrated iron oxide Fe2O3X is the formula of rust. What are the methods used for prevent rusting? कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम रस्टिंग को रोक सकते हैं या करोजन को स्लो कर सकते हैं। करोजन केमिकल से भी हो सकता है, एसिड बेस भी कोरोजन काज करते हैं, साल्ट भी कोरोजन काज करते हैं। इसीलिए जो सबमरीन्स होती हैं या शिप्स होती हैं उनमें कोरोजन बहुत ही फास्ट होता है। आइए हम जानते हैं प्रिवेंशन क्या है कोरोजन के। प्रिवेंशन में सबसे पहला है पेंटिंग। अगर हम किसी आर्टिकल को पेंट कर दें तो कोरोजन स्लो हो जाएगा या कोरोजन उसमें नहीं आएगा। ऑयलिंग, उसमें ऑयल अगर यूज किया जाए तो कोरोजन नहीं होगा। इसी के अलावा ग्रीस का अगर यूज कर दिया जाए तो भी कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड भी यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे रेंसिडिटी कि रेंसिडिटी क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें पॉज करके। अब हम लोग जानेंगे
रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड, ये भी एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है। इसमें जो फूड मटेरियल्स का स्पॉइलिंग, डिके हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइल, अनप्लेजेंट स्मेल आता है फूड से, तो हम इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मीन्स खाद्य पदार्थों का खराब होना बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के एक्शन से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन एंड एक्शन ऑफ bacteria oxidation of food by the oxygen and by the action of bacteria, ऑक्सीजन और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी के कारण अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है। किसी भी फूड मटेरियल से अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब कि फूड से दुर्गंध आती है। अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका एप्लीकेशन करके हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? तो नाइट्रोजन गैस जो होती है जनरली या नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है और यह इनर्ट नेचर शो करता है। इनर्ट नेचर शो करता है, न कि इनर्ट होता है। इसीलिए जो आप लोग बिंगो टेढ़े मेढ़े या अंकल चिप्स, मैड एंगल्स खाते हैं, उसके जो पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन को फिल किया जाता है जिससे उसकी रेंसिडिटी रुक जाए और जो हमारा और आप लोगों का जो बिंगो टेढ़े मेढ़े और कुरकुरे हो वो खराब ना हो। तो नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसके अलावा पिकल्स में साल्ट और ऑयल भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने वाले कंपाउंड्स हैं, जैसे BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये जो है सिंथेटिक रेंसिडिटी प्रिवेंटर हैं। अगर इनको भी फूड आइटम्स में मिला दिया जाए तो भी हमारा फूड खराब होने से बच जाएगा। इसके अलावा पिकल्स में हम लोग CH3COOH का भी यूज करते हैं। दैट मीन्स एथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है, एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और कुछ छूटे हुए टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे।
तो आइए हम जानते हैं जो छूटे हुए टर्म्स हैं, नियरली सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई टर्म छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में उन टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये दो टर्म थे जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है? एक्जो मीन्स होता है बाहर, इंडो मीन्स होता है अंदर। इन एक्जो हीट जब बाहर के तरफ निकले, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व देन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। Heat. Those reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, और कुछ रिएक्शंस दिए जाते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हीट एब्जॉर्ब में सबसे ज्यादा आप लोगों से जो पूछा जाता है, CaCO3 को हीट करने पे क्या प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा पूछा गया है वो कैल्शियम और ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब जानते हैं कि चूने को हम पानी में डालते हैं तो हीट लिबरेट होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को हमें कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हीट बाहर से देना पड़ता है। दैट मीन्स हीट ये एब्जॉर्ब करता है और इसमें हीट लिबरेट होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो आइए हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम है पहला, CBSE सैंपल पेपर 2020, CBSE सैंपल पेपर 2020 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शनल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जिन ऑप्शंस को मैं लिखता हूं। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। दूसरा था डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, सब्जियों का सड़ जाना और खाद में बदलना। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। और फोर्थ ऑप्शन था डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले आप लोगों को बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग, अगर कोयले को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। डिकम्पोजिशन, अगर कोई भी जो मटेरियल होता है सड़ता है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। और रिस्पायरेशन के दौरान जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द एक्जोथर्मिक के एग्जाम्पल्स, एंड
फोर्थ वन इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। तो ये हमारा करेक्ट है, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था CBSE सैंपल पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या था। Write two observation when lead nitrate PbNO3 का whole twice heated in test tube। क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था 15 सैंपल पेपर का। 15 था राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या दो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे इस रिएक्शन से और क्या टाइप हो सकता है इस रिएक्शंस का। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हीट करते हैं तो PbO, NO2 और O2, ये जब हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में या लैब में तो लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो हम देख रहे हैं इस रिएक्शंस में, आप लोग एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है 1.6 एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं इसको दिया गया है। ये जो गैस जब प्रोड्यूस होती है तो इसमें ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है। और ये रिएक्शंस का जो टाइप है इसमें वो हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो दो ऑब्जर्वेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ब्राउन कलर फ्यूम्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन, CBSE पेपर 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट चैप्टर से, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे और उसके आंसर्स क्या होंगे। तो आइए हम जानेंगे कि क्या होते हैं। पूछा गया था, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर पेपर, और ये सेट था फर्स्ट। सेट फर्स्ट का क्वेश्चन था कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। ये भी अभी जस्ट मैंने बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस फ्लैग लाइन। अब कुछ ऑप्शंस दिए गए थे इस रिएक्शंस को देके। ऑप्शन नंबर पहला था आइए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। उसमें ऑप्शन दिया गया था, क्या ऑप्शन था फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी था हमारा थर्ड एंड
4। ऑप्शन नंबर सी था फर्स्ट, थर्ड, 4 और ऑप्शन नंबर डी था फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमें दिख रहा है, एक्सोथर्मिक भी होगा, एंडोथर्मिक होगा नहीं। क्लास 10 लेवल पे हम नहीं कह सकते हैं ये चीज। अगर डिस्कस करें तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, लेकिन अगर आप लोगों के लेवल पे इसको हमें देखना हो तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक का। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है इसके साथ। तो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक करेक्ट है। Thank you. Like and subscribe my channel. If any problem, then comment in comment box and share with friends.